नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो कहते हैं कि पढ़ाई करते समय टेंशन बहुत आ रही है। टेंशन बहुत है आपकी ज़िंदगी में, कभी भी ज़िंदगी सामान्य नहीं होती, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई टेंशन होती है। कभी परिवार में कोई दिक्कत हो गई है, कोई परेशानी आ गई, कोई परिस्थिति ऐसी आ रही है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से आप बीमार हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप उस समस्या का हल ढूँढेंगे या हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे? या फिर ये कहकर अपने आप को टालते रहेंगे कि समय नहीं मिल पाया, मैं नहीं तो पढ़ाई कर लेती। तो आपके लिए क्या उचित होगा? मैं ये आप सभी को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए, परिस्थितियाँ कभी भी हमारे अनुकूल नहीं हो सकती हैं। परिस्थितियाँ हमारे हमेशा विपरीत ही चलती हैं, पर ऐसे में हमें अपने आप के लिए समय किस प्रकार से देना है, ये हमें ही डिसाइड करना होता है। मैं तो अभी कहूँगी कि देखिए, मौका अभी भी है आपके पास में। परेशानी कोई भी है, मौका अभी भी है आपके पास में। दिक्कत पर अपनी फ़ोकस ना करके, अपने टारगेट पे आपको फ़ोकस करना होगा। आपको यदि आगे बढ़ना है तो आपको इन परेशानियों को, इन समस्याओं को एक हवा के झोंके की तरह समझना होगा। आज मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ हवा के झोंके का। देखिए कोई भी परिस्थिति होती है तो आप उनको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हवा के झोंके जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं और कुछ पल के लिए आते हैं, इसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। एक उदाहरण जो मैं आप लोगों से साझा करूँगी, देखिए जैसे जब भी आँधी या तूफ़ान आ रहा होता है, जब भी आंधी या तूफान कुछ भी आया है तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? घर के खिड़की दरवाजे बंद करना बेहतर समझते हैं या फिर आंधी में जाकर आप उससे लड़ना बेहतर समझते हैं? यदि आप आंधी में बाहर निकलेंगे तो धूल मिट्टी से आप ग्रसित हो जाएँगे, आपको काफ़ी हानि हो सकती है। आपकी समझदारी इसी में है कि आप अपनी सुरक्षा करें, अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। पर क्या इन खिड़की दरवाजे बंद करने के साथ आप सांस लेना बंद कर देते हैं? आप पानी पीना बंद कर देते हैं? नहीं करते ना। तो ऐसे ही हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियां होती हैं जो हमें समय समय पर हमारे सामने आती रहती हैं, पर इनके आने के बाद हमें अपनी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि जिस प्रकार से जिंदगी में सांस लेना जरूरी है, वैसे ही सफल होने के लिए पढ़ाई करना बेहद जरूरी है। तो आप लोगों को आज मैं इसी का उदाहरण इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए ज़िंदगी आपकी है। कोई नहीं बताता ये बातें। कोई आपको इतनी बारीकी से समझाता नहीं होगा कि देखिए आपकी ज़िंदगी में आपका साथ देने वाले बहुत कम लोग हैं। दोस्त, यार, नाते, रिश्ते सब बाद में आते हैं, कोई साथ नहीं देता। जब आप पैदा अकेले हुए हैं तो आपको सफलता भी अकेले ही प्राप्त करनी है, अपने दम पे प्राप्त करनी है। माना कि सफल होने के बाद आपके पीछे काफ़ी लोग खड़े होते हैं, पर यदि आप असफल हैं तो आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को मन में टेंशन लेकर पढ़ रहे हैं या किसी तनाव में पढ़ रहे हैं, आपको फैसला करना होगा। टेंशन भरी ज़िंदगी में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त होती। आप यदि चाहें तो आपके पास अभी भी मौका है, अभी भी आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। जिस प्रकार से भी आपको बेहतर लगे, आप वैसी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। समय-समय पर परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय-समय पर हर चीज़ बदलती है। बदलाव होता ही है, ज़िंदगी ये बदलाव ही है। तो आज यदि परिस्थितियाँ आपके विपरीत चल रही हैं, तो कल आपके अनुकूल चलेंगी, क्योंकि बदलाव तो होता ही है। लेकिन अपनी इन परिस्थितियों के बीच में आपको अपने लक्ष्य, अपने टारगेट से दूर नहीं होना है। आप प्रतिदिन पढ़ते रहिए, अपना समय मैनेज करके चलिए। जिस प्रकार से आप लोगों ने अपना टारगेट बनाया है, जो भी आपका क्षेत्र है, आप उस क्षेत्र में अपना टारगेट जो फिक्स किए हैं, आपको वैसी पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि सफलता चाहिए तो पढ़ना होगा। और यदि असफल ही रहना है तो ज़िंदगी कट ही रही है, जैसे-तैसे करके कट ही जाएगी। पर आपको यदि अपनी पहचान बनाना है तो आपको प्रयत्न करना होगा। कोई भी असफलता आपके आड़े नहीं आ सकती। यदि आपका दृढ़ निश्चय अटल है तो कोई भी असफलता आपके आड़े नहीं आ सकती। इसलिए प्रतिदिन पढ़ते रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। मैं कई वीडियोज़ में आपसे कहती आई हूँ कि देखिए, खुद की ज़िंदगी से बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं होता। आप समय-समय पर अपनी ज़िंदगी से, अपनी प्रत्येक घटनाओं से मोटिवेट होइए ना। आप क्यों इंतज़ार करते हैं कि प्रतिदिन मुझे कोई मोटिवेट करे? बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है। कोई बाहर वाला इंसान आपको मोटिवेट कर देगा, पर
जितनी सीख आप अपनी ज़िंदगी से ले सकते हैं, उतनी किसी और से नहीं ले सकते। तो अपनी समस्याओं से खुद लड़िए, खुद परेशानियों से डट कर मुकाबला करिए। और जिस प्रकार से आंधी-तूफान में अपने आप को सुरक्षित करना ज़रूरी है, वैसे ही परिस्थिति में उससे लड़ने के बजाय उसके अनुकूल धैर्य बनाए रखिए। देखिए, समय के अनुसार परिस्थितियाँ आपके अनुसार चलने लगेंगी, इसलिए समय दीजिए। कोई भी समस्या होती है, समय लेती है। कोई भी सफलता होती है, समय लेती है। इसलिए समय खुद को दीजिए, खुद पर काम करिए। जो भी बात मैं आपको कहती हूँ, एक-एक बात का मेन सेंस समझिए। आप लोगों के हित की बहुत ही ज़रूरी बात मैं कहती हूँ, क्योंकि देखिए, ज़िंदगी के जो अनुभव हैं, वो एक अनुभवी लोग ही साझा कर सकते हैं। जिसने स्वयं ज़िंदगी में क्या खोया है और क्या पाया है, उससे बेहतर आप लोगों को कोई भी नहीं समझा सकता। मैं प्रतिदिन आप लोगों को कहती हूँ, क्योंकि मैं अ, अपने द्वारा जो ज़िंदगी में अनुभव कर चुकी हूँ, मैं उन्हीं अनुभव से आपको साझा कराती हूँ और अपनी ज़िंदगी से बहुत ही मोटिवेशन मैंने प्राप्त किया है। क्योंकि हर समस्या में, हर परिस्थिति में मोटिवेशन छुपा होता है। आपको उनको परखने की परख होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से अपनी सुरक्षा किए रहिए, अपने आप का ध्यान रखिए, क्योंकि आज थोड़ा-सा स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है, तो मैंने सोचा आपके लिए छोटी-सी वीडियो अपलोड करूँ। अ, गले में थोड़ी-सी खराश है और तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, इसलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और हाँ, जुड़े रहिएगा साहित्य का सफ़र चैनल के साथ में। मुझे भी सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए आप लोग भी सपोर्ट करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।